बिहार के 1 लाख शिक्षक एईडीओ की परीक्षा में आजमा रहे किस्मत। 2 मुन्ना भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़े गए, भेज दिए गए जेल। एईडीओ के पद को लेकर शिक्षकों के बीच छिड़ गई है बहस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के 6 लाख शिक्षकों में से लगभग 1 लाख की संख्या में शिक्षक हैं जो एईडीओ की परीक्षा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों एईडीओ की परीक्षा है, आपको पता होना चाहिए कि 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2026 तक यह परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसमें कुल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग पौने 10 लाख है दोस्तों। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर कि बिहार के समस्तीपुर जिला से एईडीओ की परीक्षा में 2 मुन्ना भाई नकल करते पकड़े गए। और नकल के क्रम में ऐसा वैसा नकल नहीं दोस्तों, ब्लूटूथ के साथ नकल करते हुए पकड़े गए हैं। उनकी परीक्षा तो रद्द कर दी गई, उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया, लेकिन उन्हें सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि लाखों शिक्षक जो बिहार के हैं वह एईडीओ की परीक्षा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का यह पद है, लेकिन आखिर इन्हीं शिक्षकों में से कुछ शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक का पद एईडीओ से ऊपर है, तो कुछ शिक्षकों का कहना है कि आखिर यह पद शिक्षकों से ऊपर है। आइए आज के इस वीडियो में हम इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो कृपया दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बिहार के लिए यह पहला पद जो शिक्षा पदाधिकारी की बहाली परीक्षा के माध्यम से ली जा रही है। वहीं पर दोस्तों आप देखेंगे तो इस बार बीपीएससी के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है जब इसमें कुल अभ्यर्थियों की संख्या पौने 10 लाख हुई है दोस्तों। किसी भी परीक्षा का आयोजन बीपीएससी के स्तर से किया गया था, इतनी भारी संख्या में आवेदन कभी नहीं देखने को मिला था दोस्तों। लेकिन अब एक इतिहास तो रचा गया है बीपीएससी के इतिहास में कि किसी एक परीक्षा में इतने सारे आवेदकों ने आवेदन किए, जिसमें अगर शिक्षकों की संख्या देख लिया जाए तो ये भी एक इतिहास को दोहराता है। दरअसल दोस्तों इससे पहले अगर आप देखेंगे तो शिक्षकों की बहाली में ही शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन पदाधिकारी बनने के क्रम में पहली दफ़ा यह देखने को मिला है जब 1 लाख की संख्या में शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों शिक्षकों के बीच जो बहस छिड़ी है उसमें यह पद आखिर कहाँ तक शिक्षकों से ऊपर है या फिर शिक्षक का पद ही इनसे ऊपर है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों, परीक्षा के क्रम में समस्तीपुर जिला से 2 परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था एईडीओ की परीक्षा में नकल के क्रम में, लेकिन आखिर वीक्षक की निगरानी से 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि समस्तीपुर जिला के अंतर्गत ही 2 ऐसे परीक्षा केंद्र थे। दोनों केंद्रों पर एक एक परीक्षार्थी पकड़े गए हैं और दोनों के कान से छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी ब्लूटूथ पकड़ा गया है। सबसे पहली बात दोस्तों, कृष्णा उच्च विद्यालय समस्तीपुर में वहाँ एक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा था और वह परीक्षार्थी यहाँ का नहीं, यूपी वाराणसी का निवासी था दोस्तों। और वह जब परीक्षा दे रहा था उस वक्त उसकी हरकत कुछ इस कदर थी जिसे भांप लिए तैनात वीक्षक ने। कड़ी निगरानी के उपरांत उन्हें यह शक हुआ कि जरूर कुछ न कुछ गोलमाल चल रहा है। जब जांच की गई, जांच के क्रम में उस परीक्षार्थी जिसका नाम अरविंद कुमार राय था, उसके एक कान से दोस्तों एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला जो ब्लूटूथ था। तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया है। नगर थाना के स्तर से उसे प्राथमिकी दर्ज कर परीक्षा से भी निष्कासित और सलाखों के पीछे भेजा गया है। वहीं पर देख लिया जाए दोस्तों, आरएसवी इंटर कॉलेज समस्तीपुर, यहाँ से भी एक परीक्षार्थी धराया गया। यह परीक्षार्थी बिहार के बेगूसराय जिला का ही निवासी था, सत्यजीत कुमार। यही हरकत जो उस परीक्षार्थी के द्वारा किया जा रहा था, बस बिल्कुल ही सेम हरकत ये परीक्षार्थी कर रहा था। वीक्षक की निगरानी के क्रम में यह आभास हुआ कि जरूर कोई ना कोई गोलमाल इस अभ्यर्थी के द्वारा किया जा रहा है। जब
गहन जांच की गई तो उसके कान से भी एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला जो ब्लूटूथ था। दोस्तों, इस तरह से समस्तीपुर जिला में 2 केंद्र पर 2 परीक्षार्थी धराए और पूरे बिहार की बातें कर दी जाए तो पहली दफ़ा यह देखने को मिला है कि एईडीओ की परीक्षा में 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्हें सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। दरअसल कह दिया जाए तो परीक्षा आखिर इतना टफ है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, पौने 10 लाख आवेदकों की संख्या है, जिसमें 10 लाख के आसपास में 1 लाख शिक्षक है, बाद बाकी फ्रेशर स्टूडेंट है। आइए दोस्तों, अब हम शिक्षकों के बीच जो बहस छिड़ी गई है उस पर हम बातें करते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि शिक्षक क्या इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पद को लेकर है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। दरअसल पदों की संख्या 935 है और कुल मिलाकर देख लिया जाए तो एक पद के लिए लगभग 1000 आवेदक हो जाते हैं, यानी 1000 कंपटीशन। तो दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन के क्रम में 300 अंकों की परीक्षा ली जा रही है। कुल 6 घंटों की परीक्षा है, जिसमें इस बार कटअप रहने की संभावना जनरल कैटेगरी के लिए 220 से कम नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब के लिए 1 अंक मिलेंगे, परंतु 3 गलत जवाब होने पर 1 अंक काट भी लिए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग वाला यह प्रश्न है। अब आइए दोस्तों, पद को लेकर कहते हैं तो दरअसल इसका जो वेतनमान निर्धारित किया गया है वह वेतनमान सिर्फ व सिर्फ 29,200 रुपये, और 29,200 रुपये जो ही वेतनमान निर्धारित किया गया, एक बहस छिड़ गई है दोस्तों, क्योंकि उच्चतर माध्यमिक कक्षा के जो भी शिक्षक हैं उनके स्तर से इस पर बहस छिड़ी गई है। उनका कहना है कि हमारा पद इससे ऊपर है और वो इस आधार पर कहते हैं कि मैं हाई स्कूल या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षा पदाधिकारी का हक अधिकार उसमें हस्तक्षेप करने का नहीं होता है। इस आधार पर भी हाई स्कूल के शिक्षक आखिर एईडीओ से ऊपर है। और दूसरी बात कि उनकी सैलरी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की सैलरी देखेंगे तो 32,000 रुपये बेसिक पे निर्धारित किया गया। वहीं पर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की बातें तो उनका भी सैलरी 31,000 रुपये है। तो इसके आधार पर भी उनका कहना है कि मेरा पद ऊंचा है। लेकिन दोस्तों, आखिर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा ये बातें कही जा रही, परंतु प्राथमिक और मिडिल स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि नहीं, तमाम पदों से ऊपर है। शिक्षक पद से ऊपर तो जरूर है। शिक्षा विभाग में जो प्रखंड स्तरीय जो भी पदाधिकारी होंगे, शिक्षा पदाधिकारी के बाद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी आएंगे। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक पदाधिकारी सब जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी संस्थान आएंगे उसमें कार्यरत कर्मी आएंगे, उन सभी के नियंत्री पदाधिकारी कहे जाएंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो इस आधार पर नियंत्री पदाधिकारी होने के नाते तमाम कोटि के शिक्षकों से ऊपर का पद ये जरूर है दोस्तों, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आइए हम आपको बातें करते हैं कि आखिर परीक्षा में शिक्षकों के साथ आखिर क्या हो रहा। दरअसल शिक्षकों के पास एक बड़ा अनुभव है और शिक्षा से संबंधित जो भी सवालें पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब देने में सक्षम हो पा रहे बिहार के शिक्षक, इसलिए आखिर इनका यह मजबूत पक्ष होता है। लेकिन कमज़ोर पक्ष ये होता है कि उन्हें पढ़ने का समय बहुत कम मिला है, जिसके कारण वो करेंट अफेयर्स पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान हो सकता है। वहीं पर आप फ्रेशर विद्यार्थी को देखेंगे तो फ्रेशर स्टूडेंट के पास पूरा का पूरा समय है, जो खासतौर पर रीजनिंग हो या फिर करेंट अफेयर्स पर पूरी तरह फोकस बनाकर उस पर गहन नज़र रखते हुए उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी उस पक्ष को वो मजबूत कर सकते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उनका पक्ष मजबूत है, परंतु शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके जवाब देने में वो असक्षम जरूर रहेंगे। तो इस आधार पर दोस्तों, फ्रेशर और शिक्षक दोनों की अगर तुलना की जाती है तो कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि शिक्षक कमज़ोर पड़ जाएंगे या फिर फ्रेशर मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कमी है तो दोनों की अपनी अपनी खूबी भी है। और यहाँ पर परीक्षा का यह रिजल्ट आखिर अंक पर निर्धारित होता है, कटअप पर निर्धारित होता है, अनुभव पर आधारित नहीं होता है। इसलिए देखना है कि आखिर कितने शिक्षकों के द्वारा बाजी मारी जाती है। वैसे इसमें किस्मत आजमाने वालों की संख्या 10 लाख से ऊपर है,
यही है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।